बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। खैर मक़दम है आपका कुरान पाक के हर लफ्ज़ की ऐसी सीरीज़ में जिसका मतलब आपको उर्दू में रिलेट करके मिसालों के साथ समझाया जाएगा। आज हमारी वीडियो नंबर 5 है और हमारा लफ्ज़ नंबर यानी वर्ड्स नंबर 55 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक के अल्फाज किस तरह इस्तेमाल हुए हैं और आप किस तरह कुरान पाक को आसान तरीके से समझ कर पढ़ सकते हैं, वो भी इन वीडियो के कोर्स के बाद। तो 55 लफ्ज़ नंबर आज हम पढ़ेंगे। ये है हत्ता, इसका मतलब है जब तक। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं यार हत्ता कि वो लोग आए भी लेकिन फिर चले गए, यानी हत्ता कि जब तक वो लोग आए तब तक तो ये कर सकते थे। तो इसे हम कुरान पाक में देखते हैं कि हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़जर हो जाए, जब तक कि फ़जर हो जाए। तो हत्ता इस्तेमाल हो रहा है सूरतुल क़द्र में भी और उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है, इंतहाई आसान है। ये है इला, इला का मतलब तरफ भी आता है, तक भी आता है। जिस तरह इलल बलदित तय्यिब, पाक शहर की तरफ, और इलल मदीना, मदीना की तरफ तक भी आता है, मदीना की तरफ तक। तो इला बहुत आसान है, ये कुरान पाक में कई हज़ारा मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। इन लफ्ज़ को याद करने के बाद इसका मतलब कम से कम आप कुरान पाक के 20% हिस्से को कवर कर सकते हैं। यह है इज़ा, इसका मतलब जब आता है। जिस तरह सूरतुन नस्र में है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद आएगी तो लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। इज़ा का मतलब जब भी आई, 883 अल्फाज कवर कर लेगा आपके, इससे भी शायद ज़्यादा अगर आप इसे कवर करते हैं, याद करते हैं। इज़ा का मतलब जब आता है। कमा, इसका मतलब आता है जैसा कि, कमा जिस तरह मैं आपको समझाऊँ, कमा अखरज रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, कुरान में ये मौजूद है। और काफ का मतलब जैसा आता है, माँ का मतलब के या जो आता है। तो कमा जैसा कि, लम्मा इसका मतलब आता है जब या जब तक। लम्मा आमनु कशफ़ना अन्हुम कुरान में मौजूद है। अब ये देखें आयत लफ्ज़ नंबर 60 अला, ये है मता नसरुल्लाह। जब मुसलमान कहते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने कहा था अला, ख़बरदार या सुनो, इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, मेरी मदद बहुत करीब तर है, आप तक पहुँचने वाली है। तो अला ख़बरदार के लिए, सुनो के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। इसको आप इस तरह रिलेट करके पढ़ सकते हैं। फिर से देखें, हत्ता जब तक, इला तरफ तक, इज़ा जब, कमा जैसा कि या जैसा, तेरा तुझसे इसके मीनिंग आ रहे हैं। लम्मा इसका मतलब जब आ रहा है, और अला इसका मतलब है सुनो। ये है इन्ना, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। इन्ना आदन कफ़रू रब्बहुम, तो ये देखें इन्ना कुरान पाक में हज़ारहा मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। इन्ना अन्ना, इन दोनों का मतलब है बेशक, समझे। इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। आप अगर इसका मतलब समझ गए तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इन्ना और अन्ना इन दोनों का मतलब बेशक आता है। ज़ी वाला और जू, ये भी वाला है। और जू ज़ुल्क़रनैन, दो सींगों वाला, ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला। तो ये दो ज़ी और जू ये दोनों वाला के मीनिंग में आते हैं। हा ये मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वो उनका अपना। हा को हम कैसे पढ़ेंगे, वो उनका और अपना। गैरु नहीं या फिर ना के, गैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। और कुरान पाक में बाकी कई मकामात पर आया है ये नहीं, इसका मतलब जिस तरह गैर कहते हैं ना, बग़ैर उसके, नहीं उसके, तो उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है, अरबी में भी है नहीं या ना के। हैसु जहाँ से, जैसे, जहाँ से, कहाँ से। इस हैसु का मीनिंग जैसे आएगा, जहाँ से आएगा और कहाँ से आएगा। इसको आपने ज़रूर ज़हन में रख लेना है, बहुत अहम लफ्ज़ है ये। नहनु हम सब, मुतकल्लिम के लिए आता है। जिस तरह हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि हम, या हम कहूँगा तो मैं कहूँगा हम सब, सही है। नहनु जम्मा मुतकल्लिम के लिए, जब हम सब के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम सब आएंगे आपके यहाँ दावत पर, तो फिर हम नहनु या इस्तेमाल करेंगे, हम सब। तो ये वो अल्फाज हैं जो कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल हुए हैं, इनकी कसरत से इस्तेमाल
یہاں پر ان کو لے آیا ہے۔ تو آپ نے ان لفظوں پر بڑا غور کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مزید اس سے بہتر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اب میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ ان کا مطلب بے شک آئے گا، انا کا مطلب بھی بے شک آئے گا، زی کا مطلب والا آئے گا، اور زو کا مطلب بھی والا آئے گا۔ ہا کا مطلب مؤنث کے لیے ہوگا، وہ ان کا اپنا مذکر کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ غیر کا مطلب نہیں یا پھر نہ کے آئے گا، اور ساتھ ہی حیث ہے، حیث کا مطلب جہاں سے، جیسے میں نے بتایا نا، جیسے، جہاں سے، کہاں سے، ان سب کا مطلب سیم ہے۔ نحن ہم سب جمع متکلم کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ انتہائی آسان سیریز ہم آپ کے سامنے لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔